हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए चलते हैं प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस जो है वो टोटल सैंपल स्पेस हो गया 6 into 6 दैट इज 36। तो 36 सैंपल स्पेस यहाँ पे टोटल है, यानी एनएस जो आ गया 36 आ गया। तो इवेंट की वो बात कर रहा है, दैट इज इवेंट ऑफ गेटिंग डबलेट। तो डबलेट है यहाँ पे जो सेम नंबर है, दैट इज 11 22 33 44 55 66 NE that is 6. So the probability NE upon NS. S stands for total sample space। नीचे जिस इवेंट की बात हुई है वो सारा का सारा इवेंट ऊपर, यानी कि 6 कैंसिल आउट कर दिया। So 1/6 is the answer. Question number 2. Find the probability of getting a black queen when a card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards। तो जो सैंपल स्पेस है कार्ड्स का वो होता है 52 कार्ड, यानी कि NS 52। सबसे पहले कार्ड की कुछ वैरायटी के बारे में एक बार जान लेते हैं कि कार्ड की वैरायटी क्या कहती है। कार्ड के 52 कार्ड्स होते हैं, दो टाइप होती है 26 जिसमें से रेड और ब्लैक। कार्ड की टाइप है स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड। 4 टाइप की वैरायटी होती है, एस, किंग, क्वीन, जैक, अगेन एस, किंग, क्वीन, जैक, अगेन एस, किंग, क्वीन, जैक, फिर से एस, किंग, क्वीन, जैक। दैट मीन्स की जो एस है उसके पत्ते भी 4 हैं, किंग है वो भी 4 टाइप है, मतलब 4 इनकी क्वांटिटी है, क्वीन जो है वो भी 4 है और जो जैक है वो भी 4 है। टोटल ये 13 है, 13 है, 13 है और 13 है। तो गेटिंग अ ब्लैक क्वीन। तो हमारे पास जो ब्लैक क्वीन है वो कितनी है? जो स्पेड और क्लब है वो ब्लैक होते हैं और हार्ट और डायमंड के जो पत्ते हैं वो रेड होते हैं। तो 4 क्वीन में से 2 क्वीन जो है वो ब्लैक होती हैं और जो 2 क्वीन है वो रेड होती हैं। तो दैट मीन्स जो इवेंट है वो 2 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन वो 2 है और NS यानी जो टोटल है सैंपल से वो 52 है, इसको कैंसिल कर दिया। तो 1/26 is the answer. Question number 3. A die is thrown once. What is the probability of getting a prime number? अगर एक डाई को उछालते हैं हम तो सबसे पहली बात की सैंपल स्पेस जो है that is 1 2 3 4 5 6, यानी NS is 6। इवेंट की बात कर रहा है वो, इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं? 2 3 and 5 are the prime numbers। तो NE that is 3। probability of getting prime number, तो प्राइम नंबर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी NE अपॉन NS। टोटल सैंपल स्पेस जो है हमारा 6 है, प्राइम नंबर उसमें 3 है तो कैंसिल कर दिया। तो 1/2 इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द E डैश नॉट E इज व्हाट। जैसे प्रोबेबिलिटी के ऑलरेडी वीडियो के अंदर एक मैंने पहले ही बताई हुई है बात कि प्रोबेबिलिटी का होना प्लस प्रोबेबिलिटी का ना होना इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स होना प्लस
ना होना इक्वल टू 1, तो इसका आंसर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5, a box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears number 1 a 2-digit number, number 2 a perfect square, number 3 a number divisible by 5. तो एक ही के अंदर 3 क्वेश्चन है। तो सैंपल स्पेस है 90, इवेंट की बात कर रहे हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग 2-digit नंबर, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। तो इसमें जो 2-digit नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 10 से, क्योंकि 1 to 9 तो 1 सिंगल डिजिट है, तो 10 से 11 से so on करते करते 90। तो ये जो नंबर बनेंगे ये बनेंगे 81। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, दैट इज NE अपॉन NS, 81 अपॉन 90, इसको कैंसिल कर दिया, तो 9/10 इज द आंसर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, E1 था ये, E2 है, इवेंट ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं वो है 1, 4, 9, 16, 25, 36, उसके बाद 49, 64, 81। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो NE2 दैट इज 9। तो प्रोबेबिलिटी जो है NE2 अपॉन NS दैट इज 9 अपॉन 90। तो 1/10 is the answer। थर्ड पार्ट इसका, वो कह रहा है a number divisible by 5, event of getting number divisible by 5। तो 5 से जो नंबर डिविजिबल हो रहे हैं 5, 10, 15 so on up to 90, तो ये नंबर जो है वो टोटल 18 है। प्रोबेबिलिटी दैट इज NE3 अपॉन NS, 18 अपॉन 90। तो 1/5 is the answer। Question number 6, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting number a king of red color, B a spade, C the queen of diamond। तो सेम इसके लिए ये पूरे कार्ड की डिटेल की जरूरत है हमें। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है सैंपल स्पेस देख लेते हैं, 52 दैट मीन्स NS 52 है। ए पार्ट इवन मान लेते हैं ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो जो किंग है वो रेड कलर के किंग जो होते हैं, किंग के अंदर 2 जो पत्ते होते हैं वो होते हैं रेड कलर के, और जो 2 होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के। तो दैट मीन्स जो इवेंट है वो दैट इज 2। प्रोबेबिलिटी NE1 अपॉन NS दैट इज 2 अपॉन 52, कैंसल आउट कर देंगे, दैट इज 1 अपॉन 26 इज द आंसर। इसका बी पार्ट है E2, सैंपल स्पेस सेम ही है। अ स्पेड, इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड NE2, जो ताश की पूरी गड्डी होती है 52 की, 52 पत्तों की, उसके अंदर से जो स्पेड होते हैं वो 13 पत्ते होते हैं। तो यानी NE2 जो है वो आ गया 30। तो प्रोबेबिलिटी NE2 अपॉन NS दैट इज 13 अपॉन 52, 1/4 इज द आंसर। इसका थर्ड पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड, इवेंट of getting the queen of diamond।
Ne3. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो डायमंड के जो है 13 पत्ते हैं. 13 पत्तों में से जो क्वीन होती है वो एक सिंगल क्वीन होती है, क्वीन ऑफ डायमंड. दैट मीन्स 1 probability Ne3 upon Ns. It's 1/52 is the answer. Question number 7. A red queen and black jack are removed from a pack of 52 playing cards. मतलब 52 पत्तों में से रेड क्वीन को हटा दिया और ब्लैक जैक को भी हटा दिया. Find the probability that the card drawn from the remaining card is number A, a red card हो, number B, neither a jack nor a king, C, either a king or a queen. तो आइए देखते हैं. सैंपल स्पेस जो है 52 होता है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले वो बात बता रहा है कि रेड क्वीन और ब्लैक जैक को रिमूव कर दिया है. तो रिमूव्ड कार्ड कौन कौन से हैं? पहला है दैट इज रेड क्वीन. तो 1+1 यानी कि 2 रेड क्वींस रिमूव कर दी हैं. सेकंड जो है एक ब्लैक जैक, ब्लैक जैक को भी रिमूव कर दिया है. ब्लैक जैक जो होता है इसके अंदर ब्लैक जैक होता है, यानी कि इसके अंदर टोटल जो ब्लैक जैक है इसके अंदर भी 1 है और इसके अंदर भी 1 है, यानी 2 पत्ते 1+1 वो भी रिमूव हो गए हैं. तो जो एक्चुअल सैंपल स्पेस है फिलहाल वो है 52 में से 2 ये और 2 ये, यानी कि 52 में से 4 माइनस कर दिया. एक्चुअल सैंपल स्पेस बना 48 पत्तों का. इवेंट 1 यानी ए पार्ट की बात करते हैं. तो कह रहे इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड. तो रेड कार्ड इसके अंदर से कौन कौन से हैं? रेड कार्ड हमारे पास बचे कितने हैं? सबसे मेन बात, क्योंकि हमने रेड क्वीन तो पहले से ही हटा दी थी. तो रेड कार्ड के हमारे पास टोटल पत्ते हैं 26. 26 में से हमारी क्वीन पहले से ही हट चुकी है. तो हमारे पास जो रेड कार्ड बचे हैं वो बचे हैं 24. तो प्रोबेबिलिटी दैट इज Ne1 upon Ns 24 upon 48. That is 1/2 is the answer. इसका सेकेंड पार्ट है neither a jack nor a king. Neither a jack nor a king. ना तो मुझे जैक चाहिए और ना ही मुझे किंग चाहिए. तो मेरे पास जो पत्ते हैं वो टोटल पत्ते हैं 48 माइनस जैक मुझे चाहिए नहीं. ब्लैक जैक तो मैं पहले से ही रिमूव कर चुका हूं इसके अंदर से. अब जैक के पत्ते कितने बचे? 2 और, वो भी रिमूव कर दिए. किंग के तो यहाँ पे कोई रिमूव किया ही नहीं. तो दैट मीन्स किंग के जो टोटल पत्ते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी 4 हैं. तो दैट मीन्स 48 में से 6 पत्ते रिमूव हो गए. 42 प्रोबेबिलिटी दैट इज Ne2 upon Ns 42/48. कैंसिल कर दिया इसको. तो 7/8 इज द आंसर. इसका थर्ड पार्ट है आइदर अ किंग और अ क्वीन, यानी कि आइदर अ किंग और अ क्वीन, यानी कि मुझे किंग भी चाहिए और मुझे क्वीन भी चाहिए. तो किंग के अंदर से कोई पत्ता रिमूव नहीं हुआ था, 4 है. क्वीन के अंदर से मेरी रेड क्वीन 2 रिमूव हो गई थी. जो रिमेनिंग क्वीन मेरे पास बची है यहाँ पे 4 में से वो 2 बची हैं. दैट मीन्स 6. तो प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज Ne3 upon Ns 6/48. 1/8 is the answer.